आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मेरे द्वारा क्रिएट किया हुआ एक टॉपिक जिसका नाम है रीजंस बिहाइंड डैमेजिंग आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। यानी कि ये टॉपिक आपके बुक में नहीं है, ये हम अपने से क्रिएट कर लिए हैं और इसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है वो भले ही आपके बुक का है। ठीक है, चलिए समझते हैं कि आखिर ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके वजह से हमारा फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स डैमेज हो रहा है, यानी कि खराब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। ठीक है, चलिए इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला लिखा हुआ है the greatest damage of our forest and wildlife resources was during the colonial period due to the expansion of the railways, agriculture, commercial and scientific forestry and mining activity। यानी कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा नुकसान जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को हुआ है वो हुआ है ब्रिटिश के टाइम पे। यानी कि जब हमारे यहाँ पे कॉलोनियल पीरियड था, कॉलोनियल पीरियड का मतलब जब ईस्ट इंडिया कंपनी का हमारे भारत में रूल था, उस समय पे हमारे इंडिया का फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा बर्बाद किया गया। ठीक है, अब अंग्रेजों ने किस किस रूप में किया, यानी कि क्यों वो लोग हमारे फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को बर्बाद करते थे, किस किस चीज़ों के लिए, जैसे जान लीजिए एक्सपेंशन ऑफ रेलवे, यानी कि रेलवे को सेटअप करने के लिए उन लोगों ने बहुत ही बड़े लेवल पे जंगलों को काटा। आप देखेंगे कभी आप गांव में अभी यदि आप जाएंगे तो शायद आपको देखने को मिले कि पहले जो रेलवे के नीचे जो सिल्ली लगता था, सिल्ली मतलब वो जो रेलवे के लाइन के नीचे जो हमारा एक होता है जो सीमेंट का बना हुआ रहता है लंबा सा, वो पहले लकड़ी का होता था, है ना। और रेलवे में अधिकतर पार्ट जो समय पे होते थे वो आयरन के तो होते ही थे, लेकिन उसका जो सीट ये सब भी होता था वो लकड़ी का होता था, है ना। तो आयरन के साथ साथ लकड़ी का भी इस्तेमाल इंडियन रेलवे में अंग्रेज उस समय पे बहुत ज़्यादा करता था। अब भाई लकड़ी का इस्तेमाल कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपको जंगल तो काटना ही पड़ेगा, है ना। तो रेलवे के लिए वो लोग जंगल को काटते थे। एग्रीकल्चर खेती करने के लिए वो लोग बड़े बड़े जंगल को साफ कर देते थे ताकि जंगल को हटा और खेती आराम तरीके से कर सके। तो रेलवे के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और कॉमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। कॉमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का मतलब ये हो गया, कॉमर्शियल का मतलब ये हो गया कि वो लोग ना जंगलों को कटवाते थे, लकड़ी लेते थे और उस लकड़ी को वो लोग अपने मार्केट में जाके बेचते भी थे। मतलब कि उनको अलग अलग प्रकार के चीज़ों में इस्तेमाल करना है लकड़ी, तो वो लोग लकड़ी का इस्तेमाल करते थे, या फिर किसी को लकड़ी खरीदना है तो वो लकड़ी को बेचते भी थे। कौन? अंग्रेज लोग। ठीक है, और यहाँ पे लिखा गया साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में जानते हो क्या है? साइंटिफिक फॉरेस्ट्री तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मतलब तो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का बेसिकली मतलब यहाँ पे अंग्रेजों के समय पे यह था कि अंग्रेज ना अपने फायदे के लिए केवल और केवल लंबे और सीधे पेड़ का फसल लगवाते थे। फसल नहीं कह सकते यहाँ पे, जंगल वो लगवाते थे। ठीक है, मतलब कि टिम्बर। टिम्बर कैसा होता है? एक स्ट्रेट बहुत लंबा सा पेड़ होता है ना। और टिम्बर का इस्तेमाल अक्सर वो लोग क्यों करते थे? ताकि हम लोग रेलवे में उस लकड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा कर सके। इसी को कहा गया था साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। तो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में क्या था? साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में बेसिकली अंग्रेज जो है एक प्रकार का ही पौधा चाहता था, वो भी कौन सा? टिम्बर। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों के लिए वो हमारे वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को और फॉरेस्ट को डैमेज करता था, और साथ ही साथ माइनिंग एक्टिविटी भी। माइनिंग एक्टिविटी का मतलब कहीं पे कुछ खोदना है, कहीं पे कुछ जमीन को खोद के बाहर निकालना है ना, तो वहां पे भी जंगलों को साफ किया जाता था। तो मतलब ये कह सकते हैं आपके अंग्रेजों के टाइम पीरियड में हमारे भारत में खास करके बहुत बड़े लेवल पे जंगलों को और हमारे वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को बर्बाद किया गया अलग अलग कामों के लिए, जैसे रेलवे के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, कॉमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के लिए और माइनिंग एक्टिविटी के लिए। तो ये सबसे ज़्यादा हमारा हुआ अंग्रेजों के समय में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ना एक डाटा दिया हुआ है, ये डाटा हमने यहाँ पे इसलिए मेंशन किया है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया मतलब हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में जो कि फॉरेस्ट का सर्वे करता है। फॉरेस्ट का सर्वे मतलब कि कहाँ पे कितना जंगल है, कहाँ पे जंगल कितना कटाई हो रहा है, कहाँ पे कितना पेड़ पौधा लगाया जा रहा है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से फॉरेस्ट से रिलेटेड कामों को ही वो करता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया बिटवीन 1951 एंड 1980 over 26,200 square kilometer of forest area was converted into agricultural land all over India। यानी कि हम लोग यदि बात करें 1951 से लेकर 1980 के बीच का, उस समय पे भारत में टोटल 26,200 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट साफ किया गया था, यानी कि खत्म कर दिया गया जंगलों को। किसके लिए? खेती करने के लिए। ठीक है, ये बात हो रहा है देखो
1951 से लेके 1980 के बीच का, यानी कि आज से लगभग कितना साल हो गया, 40-50 साल पहले, है ना। आज से 40-50 साल पहले 26,200 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल साफ कर दिया गया केवल और केवल खेती करने के लिए। आज से 50 साल पहले, तो बहुत बड़ी बात है ना। और आज तो बहुत बड़े बड़े जंगलों को साफ किया जा रहा है, चाहे वो रोड बनाने के लिए हो, हाईवे बनाने के लिए हो, या फिर एयरपोर्ट बनाने के लिए हो, कुछ भी बनाने के लिए हो, है ना। तो ये 1951 में और 1980 के बीच में जो है 26,200 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट साफ कर दिया गया। ये इंटरेस्टिंग डाटा था, इसलिए हमने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो इस बात को आप यदि एग्जाम में आए तो डाटा से रिलेटेड यदि आप 1-2 पॉइंट लिख देते हैं तो फिर टीचर खुश हो जाते हैं, है ना। टीचर को लगता है कि बच्चे को थोड़ा बहुत डाटा के बारे में भी मालूम है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमने यहाँ पे लिख दिया, तो चूंकि इसको आप याद रख लीजिएगा, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, इसमें कोई डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज अ टाइप ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। आपने बचपन वाले क्लास में पढ़ा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झूमिंग भी कहा जाता है ना। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज अ टाइप ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन बेसिकली क्या है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है। मतलब कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन में किसान बेसिकली करता क्या है, अपने अपने लैंड पे खेती करता है, खेती करने के बाद जो उसका खेत का जो पेड़ पौधे का जो टहनी होता है जो बच जाता है, उसमें वो क्या कर देते हैं, आग लगा देते हैं। क्यों आग लगा देते हैं, हाँ, क्योंकि वो बर्न होके जल के राख बने, और राख अपने आप में एक बहुत अच्छा खाद है, ठीक है। तो फसल का कटाई करने के बाद जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट बच गया खेतों में, उसी में वो आग लगा देते हैं। इसीलिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा गया है। एक और चीज शिफ्टिंग कल्टीवेशन में इंटरेस्टिंग है, वो आप जान लीजिए। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में बेसिकली क्या होता था मालूम है, लोग जो है ना हर बार शिफ्ट करते रहते थे जगह को। एक बार यहाँ पे खेती किया तो अगले साल कहीं और पे करेगा, तीसरे साल कहीं और करेगा, यानी कि ये बार बार अपने जगह को शिफ्ट करते रहते थे। और जब जब ये जगह को छोड़ते थे तब तक वो जंगलों में, यानी कि वो अपने खेत में क्या कर देते थे, आग लगा देते थे, ताकि उनमें फर्टिलिटी दोबारा आ जाए। तो अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन करना है तो जगह तो खाली नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जंगलों को काटना पड़ेगा, सफाई करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप वहाँ पे खेती बाड़ी करेंगे। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने के लिए भी जंगलों को बड़े बड़े लेवल पे पहले काटा जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज अ टाइप ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर ऑल्सो डैमेज आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने के लिए भी हमारे किसानों ने बहुत भयंकर रूप से हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को बर्बाद किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा तो फॉरेस्ट में रहने वाला जानवर क्या रहेगा, कहीं नहीं रहेगा, वो बचेगा ही नहीं, उसका शिकार कर लिया जाएगा, है ना। तो फॉरेस्ट जिस प्रकार से हमारा खत्म होते रहा, वैसे वैसे हमारे जंगली जानवर भी खत्म होते चले गए, ठीक है। आगे लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द लॉस ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, बहुत बड़ा एकदम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चालू हो जाता है, मतलब कि एक जंगल है, उसी के बीचों बीच आपको सड़क बनाना है, हाईवे बनाना है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, जो भी बनाना हो, या फिर एयरपोर्ट बनाना है, तो ये क्या है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके लिए भी बड़े बड़े लेवल पे ना जंगलों को साफ कर दिया जाता है, केवल और केवल हमारे सुविधा के लिए, जो कि बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जंगल भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जंगल है तो हम लोग हैं, जंगल खत्म तो हम लोग खत्म पूरी तरीके से। इसीलिए तो इसको कहा गया है इकोलॉजिकल सिस्टम। इकोलॉजिकल सिस्टम का मतलब क्या, सब चीज यहाँ पे आपस में जुड़ा हुआ है ना। हम कहते हैं कि हम ह्यूमन बींग है, हमको मतलब केवल ह्यूमन बींग से है, बिल्कुल गलत बात है। हम लोग ह्यूमन बींग है, लेकिन हमारा जो नाता है वो पेड़ पौधों से भी है, मिट्टी से भी है, जानवरों से भी है ना। चल वही बात यहाँ पे कहा गया था। तो कभी कभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए भी हमारे जंगलों को या फिर हमारे वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को खतरे में डाल दिया जाता है, जो कि गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद माइनिंग इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डैमेज आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। माइनिंग, मान लीजिए कहीं पे बहुत बड़ा जंगल है और साइंटिस्ट ने ये खोज कर लिया कि उस जंगल के नीचे जो है ना सोने का खदान है, सपोज कीजिए, तो ऑब्वियस ही बात है उस जंगल को क्या कर दिया जाएगा, साफ कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा पूरी तरीके से। तो माइनिंग एक्टिविटी के लिए भी हमारे जंगलों को खत्म किया जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है भाई, जब जंगल ही नहीं रहेगा तो जंगल में रहने वाला जानवर भी नहीं बच पाएगा, उसका भी शिकार कर लिया जाएगा, है ना। आगे ये सबका सब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये सबका सब हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से रीजन है जिसके वजह से हमारा फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज बर्बाद हो रहा है, डैमेज हो रहा है। तो वही सब हम लोग रीजन पढ़ रहे हैं। तो 5 हम लोग पढ़ चुके हैं। लास्ट हमारा है ओवर ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन कैन ऑल्सो डैमेज आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अब आपको लग रहा होगा कि सर ओवर ग्रेजिंग और फ्यूल वुड कलेक्शन से कैसे हमारा जंगल खराब हो सकता है। देखिए
ओवर ग्रेजिंग का मतलब ये हो गया कि आप एक ही जगह पे लगातार अपने गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़ ये सबको चरा रहे हैं। लगातार आप एक ही जगह पे उसको चराएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ का घास भूसा पेड़ पौधा सब चीज़ खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये इसी को हम लोग कहते हैं ओवर ग्रेजिंग। देखो एक होता है ग्रेजिंग, ग्रेजिंग का मतलब होता है सिंपली अपने जानवरों को चराना, उसको भोजन खिलाना, जंगलों में ले जाके जाके जंगलों में लेके जाओ, उसको छोड़ दो, वो अपना आराम से चरेगा, खाएगा, अपना पेट भर लेगा। लेकिन ओवर ग्रेजिंग का मतलब होता है एक ही जगह पे बार बार अपने जानवर को लेके जाना, उसको छोड़ देना। अब एक ही बार और एक ही जगह पे वो जब जाएगा ऑब्वियस सी बात है वहाँ के सारे फॉरेस्ट को खत्म कर देगा, है ना। तो ओवर ग्रेजिंग और फ्यूल वुड कलेक्शन, फ्यूल वुड कलेक्शन का मतलब ये हो गया कि आज भी भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपना लकड़ी के ऊपर खाना बनाते हैं, और लकड़ी उनको कहाँ से मिलता है? जंगलों से मिलता है। और लकड़ी उनको जंगल से कैसे मिलेगा? टूटा हुआ, कभी कभी तो टूटा हुआ नीचे गिरा रहता है तो वो चुन लेते हैं, उसको उठा लेते हैं। लेकिन कभी कभी लकड़ी इकट्ठा करने के लिए वो लोग बड़े बड़े जंगलों को भी सफाया कर देते हैं, यानी कि बड़े बड़े पेड़ पौधों को वो लोग काट के नीचे गिरा देते हैं, उसके बाद फिर उसको सुखा लेने के बाद घर लेके आ जाते हैं। तो अपने लकड़ी को इकट्ठा करने के लिए भी जंगलों को बर्बाद किया जा रहा है, ठीक है। तो जरूरत से ज़्यादा एक ही जगह पर गाय भैंस बैल बकरी को चराना और लकड़ी इकट्ठा करना, इन सब कारण से भी हमारा फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज खराब हो रहे हैं, यानी कि डैमेज हो रहे हैं, ठीक है। कोई समस्या है इसमें? तो ये 6 पॉइंट ऐसे हैं जो कि इस चीज़ को बताता है कि हमारा फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज कैसे खराब हो रहा है, ठीक है। तो यदि आपके एग्जाम में आए तो ये आप 6 पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक और 2 और हमने टॉपिक को डिवाइड किया है, वो है आपका सबसे सेकंड नंबर पे है आपका रीजन्स बिहाइंड एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके वजह से हमारा वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण हमारा खराब हो रहा है। अभी हमने पढ़ा कि हमारा कैसे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज बर्बाद हो रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा आसपास का इन्वायरमेंट कैसे खराब हो रहा है, ठीक है, वातावरण कैसे खराब हो रहा है, ये हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले वाले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।